370 को हटाया गया था, पर जम्मू के लोग काफी खुश थे और कश्मीर में उस समय आप खुद जानते हैं कि जो नेता थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, नेट सर्विस बंद थी। उस समय इतना आक्रोश क्यों नहीं था? जी, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा जी भी इस समय 370 एप्लीकेशन का स्वागत कर रहे हैं। ताज्जुब तो होता है। फिर जी, आज सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन का 370 का आखिरी दिन है जी। सर, आप क्या उम्मीद करते हैं? जी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस समय हमारे साथ सुनील डिम्पल जी हैं, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी मुद्दे हैं उन पे खुल के सड़कों पर आते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। सुनील जी, आज सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन का 370 का आखिरी दिन है जी। सर, आप क्या उम्मीद करते हैं? जी, उम्मीद, हमें पूरा विश्वास है कि जो जब हमने 5 अगस्त 2019 के बाद जंग का आगाज किया था, ऐलान किया था कि हमारे डोगरों की, महाराजा हरि सिंह जी, हमारे बुजुर्गों की विरासत, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल और पहाड़ी लोगों की विरासत थी, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों की पगड़ी को उछाला गया है, और हमने उसी दिन जंग का ऐलान कर दिया था कि अपनी डोगरा रियासत, अपनी विरासत हम जम्मू कश्मीर लद्दाख को इकट्ठा करेंगे और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। और यही नहीं, 370 35 से और वो वाली रियासत वापस लाएंगे जिन शर्तों के ऊपर हमारी रियासत का इल्हाक भारत के साथ, मुल्क के साथ हुआ था, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वाली रियासत हम वापस लाएंगे। और इकबाल भाई, आमिर भाई, आपने देखा कि हमारे वो जितने वकील साहिबान है, कितनी मजबूती के साथ दलीलें वहां पे पेश कर रहे हैं, और हम शुक्रगुजार हैं कि मैं ये जंग लड़ता लड़ता जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर लड़ते लड़ते पार्लियामेंट में होते हुए प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी गए, लेकिन उन्होंने भी कोई हमें इंसाफ नहीं दिया, क्योंकि उसमें जितने साबका मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स और बड़े बड़े नेता बन करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और गए हुए थे, लेकिन किसी को कुछ लेकर के नहीं आए। और फिर उसके बाद हमने हार नहीं मानी, मैंने ये ऐलान किया कि सभी को इकट्ठा करूंगा, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम को इकट्ठा करूंगा और जम्मू और कश्मीर की आवाम को एक साथ बिठाऊंगा। और ये जंग मैंने सड़कों से लेकर के आज इंसाफ के मंदिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई है। और मुबारक की बात है आमिर, आज आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी के वकील अपनी दलीलें ठीक से नहीं रख सके, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच के जजेस ने एक एक बात तब से शुरू करके सुनवाई शुरू की कि जम्मू कश्मीर कैसे भारत का हिस्सा बना, जम्मू कश्मीर पहले क्या था, जम्मू कश्मीर एक अपने आप में एक मुल्क था, एक देश था, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक हमारी सरहदें थी, और हमारी डोगरा रियासत हमें भारतीय बनाया था। इल्हाक की शर्तों ने हमें भारतीय बनाया था 370 35 से, और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इंटेग्रल पार्ट है, और यह हमेशा रहेगा। लेकिन 370 35 से इल्हाक की शर्तें हमारा अधिकार है, और हम ये भी वापस लाएंगे। अब जिस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये केस हार रही है, और आमिर, हारते हुए केस के अंदर आखिरी दिन में जबकि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद होने वाले हैं, केस के ऊपर सुनवाई आज बंद हो जाएगी, तो फेक एनजीओ बना करके गुज्जर बकरवालों की और साथ में कश्मीरी पंडितों की भी फेक एनजीओ बना के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेजी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इनकार कर दिया कि ये इंटरवेंशन एप्लीकेशंस उन्होंने डस्टबिन में डाल दी। बार प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा जी भी 370 एप्लीकेशन का स्वागत इस समय कर रहे हैं। क्या फिर से दोहराएं सवाल? बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विक्रम शर्मा जी भी इस समय 370 एप्लीकेशन का स्वागत कर रहे हैं। ताज्जुब तो होता है, क्योंकि और मैं ये बताऊं कि ये भी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से की साजिश है सर, जिस तरीके से गुज्जर बकरवाल और कश्मीरी पंडितों की नकली एनजीओ बना करके सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और
इस तरीके से मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा कि विक्रम शर्मा बार के प्रेसिडेंट वहां पे सोशल मीडिया में जिस तरीके से आ रहा है, और आपने भी एक पत्रकार होने के नाते, वरिष्ठ पत्रकार हैं आमिर, आपने भी यही सवाल कहा कि बार उनको समर्थन कर रही है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का। तो मुझे तो इस संदर्भ में यह कहना है कि 1 करोड़ 30 लाख अवाम का पूरा समर्थन हमें है। और आपने देखा आज तो जम्मू का डोगरा बच्चा बच्चा ये बोल उठा कि 370 का हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी डोगरों की पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, जमीनें, यहां तक कि हमारी नौकरियां भी चली गई। आज हमारे ऊपर लगान, जजिए, स्मार्ट मीटर, शराब की दुकानें, ना जाने कौन कौन से दरबार मूव रोक दिया। तो आपने ये जो सवाल किया है, ये सवाल आप उन्हीं से पूछिए इसका जवाब। इस सवाल के ऊपर मैं जवाब नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब जम्मू कश्मीर के डोगरा लोग देंगे। अरे मैं तो अभी भी कहता हूं कि मैं ये कहूंगा, इसमें आपको ये बता दूं, कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, जहां हमारा, ठीक है, यानी कि 370-35 का सदियों रहा है दुश्मन ये दौरे जहां। लेकिन आप देखेंगे जब इंसाफ होगा, हमें वो वाली रियासत मिलेगी जो रियासत का इल्हाक भारत के साथ हमारे महाराजा जी करके गए थे, हमारे तमाम मजहबों के बुजुर्ग करके गए थे। और अफसोस की बात यह है, मैं अभी भी बोलता हूं, जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम को जिस तरीके से गुज्जर बकरवालों के और टेलीफोन कॉल्स मुझे आई कल से, जब से वो नकली एनजीओ वहां पे वहां गई सुप्रीम कोर्ट में, और आखिरी दिन कहते हैं कि ये सिर्फ एक साजिश, एक षड्यंत्र, एक बंटवारा करने के लिए तो ऐसा सर, किया जब गया। 370 को हटाया गया था और जम्मू के लोग काफी खुश थे, और कश्मीर में उस समय आप खुद जानते हैं कि जो नेता थे उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, नेट सर्विस बंद थी, जी। उस समय इतना आक्रोश क्यों नहीं था? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं खुद, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था कई बार, धरने, भूख हड़तालें सड़कों के ऊपर, और मैंने भूख हड़तालें थानों में जाकर के हमें उठा लिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था। तो ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब मौका आ गया है, और ये जो जम्मू कश्मीर की आवाम को इकट्ठा होना चाहिए। मैं कहूंगा बुद्धिजीवियों को, अपने वकील साहिबान को, तमाम जम्मू कश्मीर के वकीलों को, 20 जिलों के वकीलों को जम्मू कश्मीर के, और जिन्हें डोगरे ने, अरे इकट्ठे हो जाओ, इंसाफ तो हमें मिलना है, 370-35 से रियासत का दर्जा हमको मिलना है, आगे कैसे इस विरासत को संभाल के रखना है उसके ऊपर सोच विचार होना चाहिए। और इसलिए मैं तमाम स्कॉलर्स, लॉ नोइंग स्टूडेंट्स और वकील साहिबान पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, इंटेलेक्चुअल्स आ जाए, बुद्धिजीवी आ जाए, ताकि हम कुछ सोच सके और कुछ कर सके। बाकी ये दलील देकर जाना वहां पे, इसके तो बेमायने है कि कौन नेशनलिस्टिक है, कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्र विरोधी है, क्योंकि ये संवैधानिक बातें वहां पे हो रही हैं आमिर, और कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस किया जा रहा है। अब देखिए, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क के लोगों को कमजोर करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने के लिए, बांटने के लिए ये नकली एनजीओ भेज दी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो कि किसके फैसले के ऊपर गए हैं, कैसे गए हैं, लेकिन जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि जो हमारे बुजुर्ग की पगड़ियां, हमारा स्टेट सब्जेक्ट, हमारी जमीनें जो नीलाम की गई हैं, उसको बचाने की बात बनती है, पहचान को बचाने की बात बनती है, अपनी डोगरा रियासत को वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? वही तो मैं कह रहा हूं ना, ये भी एक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की 2024 के चुनावों को देखते हुए। अब आप कहोगे कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश एक चुनाव। सर, इसमें ये भी तो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, जो पैसा बचेगा वो जो आम जनता है उसमें लगाया जाएगा। ये देखिए, ये डिक्टेटरशिप शुरू करना चाहते हैं, ये मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। सर, इसमें मुल्क कैसे कमजोर होगा? आवाम को आवाम का पैसा वापस मिलेगा,
तो क्या कैसे कमजोरी कैसे आएगी? अरे सारा मुल्क तो इन्होंने अंबानी और अडानी को बेच दिया। सारे एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स और सारी बीएसएनएल, तमाम पावर प्रोजेक्ट्स सारे तो बेच दिए। बचा क्या है मुल्क के पास? ये सिर्फ एक इसको करना चाहते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर को होगा। आमिर भाई, आपको जानकारी के लिए बता दो, हमारे जम्मू कश्मीर में चुनाव 6 सालों में के बाद असेंबली के चुनाव होते हैं। जब 6 साल, और अगर ये कानून पारित हुआ तो एक तो पहले 5 साल तक हमें नीचे आना पड़ेगा, फिर हमारी टोपोग्राफी, डेमोग्राफी जो जम्मू कश्मीर की है, जैसे लद्दाख में 6 महीने बर्फ रहती है, तो क्या मुल्क के साथ उसके लिए इंतजार करेंगे क्या चुनावों के लिए? और इसी तरह हर रियासत का एक अपना अपना मांगे होती हैं, एजेंडा होता है, अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। तो ये साजिश के तहत ये रीजनल पार्टीज को कमजोर करेंगे। और सबसे बड़ा तो इसमें गुलाम नबी आजाद को मेंबर बनाया गया है। मैं तो ये आपके माध्यम से ये मांग करूंगा कि गुलाम नबी आजाद साहब को बिना समय गवाए इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें यह कहना चाहिए कि आपने हमारी डोगरा रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत तोड़ दी, इसे मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, 370, 35 से आपने छीन लिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें आपने तोड़ दी, तो मैं कब तक मेंबर नहीं बनूंगा। यूटी को स्टेट बनाया जाता है, पर स्टेट को यूटी बनाया गया। अरे भाई, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जाने से हमें बहुत सी चीजें सीखी कि पार्लियामेंट के इख्तियार में नहीं है कि वो किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सके, और साथ में ये भी इख्तियार नहीं है क्योंकि वहां संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 370 आज भी है, लेकिन यहां पे जबरदस्ती तरीके से डी ऑपरेशनलाइज किया हुआ है। और अफसोस की बात एक बताऊं आमिर, आपने जिक्र तो किया ना एनडीए और इंडिया का। नहीं सर, एनडीए वर्सेस इंडिया का अलायंस है। हाँ, सुनिए ना, आपने कहा ना, इसमें देखिए एक होड़ जम्मू कश्मीर के नेताओं में लग गई, कश्मीरी नेताओं में। कोई इंडिया में घुस रहा है, कोई एनडीए में घुस रहा है, लेकिन दोनों के एजेंडे में ना तो रियासत का दर्जा है, ना 370 है, ना 35 है, ना इलाहा की शर्तें हैं। तो इसीलिए, और सबसे बड़ा नुकसान भी इन्हीं रीजनल पार्टीज को होने वाला है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद की अपनी पार्टी है। लेकिन अब तो यह साबित हो गया कि गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के प्रचारक हैं जम्मू कश्मीर में, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन का इसको हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। बाकी रहा एनडीए और इंडिया का, तो जो गए हुए हैं, मैं उनसे कह दूं कि आगे दावेदार जो होगा वो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री का दावेदार जो होगा वो मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर जो चलेगा वही सरकार बनाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही मेंबर पार्लियामेंट बनेगा जो हमारे इस मंशूर मुवक्कफ के ऊपर चलेगा। और हमारा मंशूर और मुवक्कफ और एजेंडा क्या है, रोड विजन डॉक्यूमेंट क्या है, वो ये है, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं और स्पेशल स्टेटस 370, 35 से। और हमने सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही जब इंसाफ करेंगे हमारे चीफ जस्टिस साहब, तो हमें वो वाली रियासत देना जो रियासत हमारे बुजुर्ग हमको जिस शक्ल में, जिन इलाहा की शर्तों में ये रियासत छोड़ करके गए थे। ये थे हमारे साथ सुनील डिंपल जी। इन्होंने सरकार को लेकर काफी ज्यादा तंज कसा। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख